स्वागत है आप सभी का हमारे इस सामान्य ज्ञान की कक्षा में मिशन सिलेक्शन क्लासेस इकोना श्रावस्ती में। और आइए रोज की भांति नित्य की भांति आज हम आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में फिर से बता रहे हैं, फिर से उसकी जानकारियाँ दे रहे हैं इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे, अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया था कि उत्तर प्रदेश का मुख्य गीत क्या है, संगीत क्या है, पशु क्या है, पंछी क्या है, इन सारी चीज़ों को जाना था। प्रमुख युद्ध कौन सी हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ आप तक तो पहुँचाने की कोशिश किया था। आज हम चर्चाएं करेंगे प्रदेश की नदियों के तंत्र के बारे में। ठीक है, आज हम नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो नदी का तंत्र है मुख्य रूप से ये दो हैं। एक है आपका गंगा और दूसरा है यमुना। घाटियों के इर्द गिर्द घूमता है। ये जो दो नदियां हैं आपकी, ये घाटियों के इर्द गिर्द घूमने वाली प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, प्रमुख नदियों में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप नाम लेंगे गंगा और यमुना। ठीक है। इसी प्रकार जब आपसे सहायक नदियों की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश की सहायक नदियां कौन कौन सी, ये आप देख रहे हैं गंगा और यमुना का जो है धाराएं। जब सहायक नदियों की बात की जाए तो उत्तरी की जो सहायक नदियां हैं वो आपकी हिमालय या फिर मैदानी क्षेत्रों से आती हैं। इसमें से हैं गोमती, घाघरा या सरयू, राप्ती। ये नदियां आपकी उत्तरी जो है दिशा की सहायक नदियां मानी जाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार दक्षिणी दिशा की सहायक जो नदियां हैं आपकी, जो पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं, ये जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी दिशा से निकलती हैं, ये नदियां कहाँ से निकलती हैं? ये पहाड़ी या फिर जो है मैदानी क्षेत्रों से निकलती हैं। ठीक है ना। लेकिन जो दक्षिणी सहायक नदियां हैं आपकी, ये पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं। पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे हो गया चंबल, नंबर 1। नंबर 2 हो गया आपका बेतवा। आपने बेतवा नदी का भी नाम सुना होगा। और नंबर 3 हो गया आपका केन। ये दक्षिणी दिशा से निकलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। तो ये मुख्य नदियां कितनी हैं? ये हैं 3। ठीक। इसी प्रकार जो गंगा है, ये प्रदेश की सबसे प्रमुख और पवित्र नदी मानी जाती है। जो प्रदेश की है, ये सबसे प्रमुख और पवित्र धाराएं मानी जाती है। ठीक है ना। इसकी स्थिति क्या है? या उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं? गोमती और घाघरा। जहाँ से इसके पानी को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, वो किसमें होता है? गोमती और घाघरा। ठीक है। अब देखिए, गंगा नदी बिजनौर के पास उत्तर में प्रवेश करती है। जो गंगा नदी हमारे प्रदेश में प्रवेश करती है, ये कहाँ से प्रवेश करती है? ये बिजनौर के पास से प्रवेश करती है। ठीक है। ये गंगा नदी बिजनौर के पास से हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक। तो अगला क्या है? अगला है आपका यमुना नदी। ये तो हमने गंगा के बारे में जाना कि कहाँ से प्रवेश करती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां क्या क्या हैं। आप देखिए, जो प्रमुख नदियों की श्रेणी में जिसकी गिनती होती है हमारे उत्तर प्रदेश में, ये है यमुना नदी। कौन सी नदी है? ये है यमुना नदी। ठीक है।
ये गंगा की विशाल सहचरी है। ये गंगा नदी की क्या है? विशाल सहचरी है। इसकी जो भूमिका है, जो यमुना नदी की भूमिका है, यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। फीडर नदियां इसको जोड़ने वाली, इसमें मिलने वाली, जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गई, ये नदियां जो होती हैं ये आकर के कहाँ मिलती हैं? ये यमुना नदी में मिलती हैं। ये कहाँ मिलती हैं? ये यमुना नदी में मिलती हैं। ठीक है, ये सारी नदियां कहाँ मिलती हैं? ये आकर के यमुना नदी में मिल जाती हैं। ठीक है ना? तो इसका जो प्रवेश द्वार है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? अगर ये पूछा जाए तो ये यमुना नदी सहारनपुर स्थान से प्रवेश करती है। सहारनपुर स्थान पर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से ये प्रवेश करती है। ठीक है, ये प्रमुख जानकारियां हैं आपकी। अब देखिए अगली जानकारी जो है आपके बीच में ये है कि मैदानी और हिमालय उद्गम, मैदानी क्षेत्र से और हिमालय क्षेत्र से कौन सी नदियों का कहां से उद्गम हुआ, कहां से निकले? तो ये है आपका पहले देखते हैं गोमती नदी के बारे में। तो गोमती नदी का उद्गम कहां से हुआ? गोमती नदी कहां से निकली? ये पीलीभीत फुलार झील क्षेत्र से। ये गंगा नदी की सहायक नदी। ये कहां से निकली? ये फुलहर झील से, फुलहर झील वाले क्षेत्र से। दूसरा है आपका राप्ती नदी, राप्ती रिवर। इसका जो उद्गम हुआ, राप्ती का उद्गम कहां से हुआ? राप्ती कहां से निकलती है? कहां से हमारे प्रदेश में प्रवेश लेती है? तो राप्ती जो है ये नेपाल से प्रवेश लेती है हमारे उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि राप्ती का उद्गम कहां से हुआ, तो आप कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में राप्ती का उद्गम नेपाल से हुआ। कहां से हुआ? नेपाल से हुआ। ठीक है, अगली जानकारी आप लोगों के बीच में है कि दो नाम एक पहचान, यानी जिसके पास दो नाम हो, ऐसी कौन सी नदी है जिसके पास दो नाम हो और पहचान उसकी एक? ठीक है, तो ये कौन सी नदी है आपकी? ये है घाघरा और सरयू नदी। ये आपकी घाघरा नदी है। ठीक है, इसी को घाघरा भी बोलते हैं। और यही घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश के विशिष्ट स्थानों पर, क्षेत्रों, जैसे अयोध्या हो गया, विशेष स्थानों में से, विशिष्ट का मतलब होता है विशेष स्थान, विशिष्ट का मतलब होता है विशेष स्थान। तो विशेष स्थानों पर जैसे आपका अयोध्या हो गया, क्या हो गया? जैसे आपका अयोध्या हो गया। अयोध्या में इसी घाघरा को सरयू के नाम से जानते हैं। यही घाघरा है जो अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है। ये भी गंगा की सहायक नदी है। क्या है ये? गंगा की सहायक नदी है। सहायक नदी। घाघरा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। अगर आपसे पूछा जाए दो नाम वाली नदी बताइए, एक ही नदी का जिसका दो नाम हो, तो आप बताएंगे घाघरा या बताएंगे सरयू। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ही नदी का दो नाम
क्यों पड़ा और किस स्थान पर इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। तो आप बताएंगे कि घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी को अयोध्या में एक विशेष स्थान पर सरयू के नाम से जाना जाता है। उसे घाघरा के नाम से नहीं, उसे सरयू के नाम से जाना जाता है। आज से आप ये जान लीजिएगा कि घाघरा नदी जो है यही अयोध्या में जाकर के सरयू नदी बोली जाती है। ठीक है ना, तो ये जानकारियां आप लोगों के बीच में रही। अगली जानकारी जो हमारी है नदियों से संबंधित कि दक्षिण की पठारी प्रवाह की नदी कौन कौन सी है। तो ये नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए यमुना में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? ये नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए यमुना में आकर के मिल जाती है। ये है आपकी यमुना नदी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। ठीक, और इसकी कई शाखाएं हैं, इसी नदी की कई शाखाएं भी हैं। ठीक है ना, ये देखिए, ये इसकी शाखाएं हैं। ठीक, तो पहली है इसकी शाखा जो चंबल की है, दक्षिण पश्चिमी यूपी में है। ठीक है ना, ये शाखा कहाँ पर है? ये दक्षिण पश्चिमी यूपी में है। जरा इसका कंप्यूटर कलर बदलो। ठीक है ना, दूसरी शाखा है बेतवा, यहीं से निकलती है इसकी ये शाखा, इसको बेतवा बोलते हैं, बेतवा नदी। ठीक, तीसरी शाखा जो निकलती है इसको बोलते हैं केन नदी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केन नदी। ठीक है ना, तो ये आस्था और भूगोल का मिलन होता है। ठीक है, आप देखिए इसके अंतर्गत आने वाले जो प्रश्न हैं, देखिए भाई, इसको मैं चला कम पाता हूँ, इसलिए कभी कभी जो है ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो जो आपके आस्था के प्रमुख केंद्र हैं, जो प्रमुख नदियां हैं, वो कहाँ से कैसे निकलती हैं और कहाँ आ जाती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं। तो ये देखिए, ये जो आपकी गंगा नदी है, यही गंगा नदी ये 3 नदियों का संगम बनाती है। कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज में, जिसे एक गंगा होती है, एक आपकी गंगा होती है, दूसरी आपकी यमुना होती है, और तीसरी कहते हैं कि सरस्वती होती है, लेकिन सरस्वती दिखती नहीं है। ये क्या होती है? ये अदृश्य होती है, ये दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना, इसीलिए इसको अदृश्य नदी बोलते हैं। तो तीनों नदियों का जो संगम होता है, कौन कौन सी नदी का होता है? एक होती है आपकी गंगा नदी, दूसरा यमुना, और तीसरा अदृश्य सरस्वती होती है। ठीक है, ये तीनों नदियां होती हैं जो प्रयागराज में संगम का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, जिनका मिलन होता है। संगम का मतलब होता है मिलना एक। ठीक है, संगम का मतलब होता है आपस में मिल जाना। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं संगम। अगला है आपका, इसके जो पूछे जाने वाले जो तथ्य हैं, जो भ्रांतियां हैं, देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है, कभी कभी प्रश्न में आ जाता है सोन नदी यूपी की प्रमुख नदी, बिल्कुल गलत तथ्य आपको बताया गया। ये जो सोन नदी है, ये मुख्य रूप से बिहार और मध्य प्रदेश से संबंधित है। सोन नदी कहां से संबंधित है? ये बिहार और मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न आता है आपका कि क्या चंबल सीधे गंगा में मिलती है? बिल्कुल गलत। चंबल नदी यमुना से मिलती है। जो चंबल होती है, ये किसकी शाखा है? अभी भी आपको बताया गया कि जो केन है, चंबल है, ये सब नदियां किसकी शाखाएं हैं? ये सब यमुना की शाखाएं हैं। ये सब किसकी शाखाएं हैं? ये सब यमुना नदी की शाखाएं हैं। क्या गोमती गंगा की सहायक नदी है? बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा जाए कि गोमती नदी जो है, गोमती
नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो उत्तर आपको देना है ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो अगला है आपका आप अब देखिए इसको रिवीजन करने की दृष्टि से गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा जिसे आप सरयू के नाम से भी जानते हैं, राप्ती, ये प्रमुख नदियां हैं। ये वो नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रवाह करती हैं, जो प्रवाहित होती हैं। ठीक है, यमुना की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? केन है, बेतवा है, चंबल है और इसी प्रकार वरुण और टोंस भी। तो ये आपकी प्रमुख नदियां हैं और ये इनकी शाखाएं हैं। ठीक है, आप देखिए आपसे प्रश्न किस तरीके से कैसे पूछे जा सकते हैं। कह रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस शहर के पास प्रवेश करती है? अभी आपको बताया गया कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस शहर के पास प्रवेश करती है। कमेंट में बिना उत्तर देखे आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये कहां से? ये बिजनौर से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। प्रश्न दूसरा है आपका कि यमुना नदी किस स्थान से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी किस स्थान से प्रवेश करती है? यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में कहां प्रवेश करती है? किस जगह से प्रवेश करती है? किस स्थान पे? तो सहारनपुर से ये प्रवेश करती है। ऐसे ही तीसरा प्रश्न आपका होगा कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहां है? गोमती नदी का अगर आपसे पूछा जाए कि उद्गम स्थल कहां है तो आप आंसर में क्या देंगे? आपको अभी बताया गया कि गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत माना जाता है। जो गोमती नदी का प्रवाह होता है, जहां से गोमती नदी उत्पन्न हुई उस स्थान को पीलीभीत मानते हैं। ठीक है, पीलीभीत से इसका उद्गम हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि केन नदी किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? जो केन है वो किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो अभी अभी आपको हमने बताया है इसके बारे में कि जो केन नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती है। बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? बताइए कि बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? बेतवा किसकी शाखा है? बेतवा है यमुना की शाखा। इसी प्रकार राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां है? राप्ती नदी का उद्गम स्थल आपको दूसरे शायद टॉपिक में ही समझाया गया है कि इसका ना तो ये मध्य प्रदेश होगा ना उत्तराखंड होगा, ये हमारे उत्तर प्रदेश में नेपाल से प्रवेश है। नेपाल की जो सीमा है, हमारे उत्तर प्रदेश और नेपाल की जो सीमा है, वहीं से राप्ती का जो है प्रवेश होता है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो आप आंसर में लिखेंगे, आंसर आप देंगे नेपाल। आंसर आपका क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। ये हो गए, इस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की एक अच्छा नदियों का उद्गम, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी क्या है और उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, किस स्थान से निकलती हैं, ये सारी जानकारियाँ आप लोगों के बीच साझा की गई। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगती हो तो क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहता है कि हाँ, अगर हम लोग आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, आपकी सफलता में हम लोग जो है अपनी सहभागिता को दिखा रहे हैं, तो आप लोग भी हमसे मिल करके जो है अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।